अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के एडवांस नेवल एयर डिफेंस सिस्टम पर बात करेंगे। पोलैंड की बड़ी तादाद में अमरीकी सिस्टम की खरीदारी, शुमाली कोरिया की बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, शुमाली कोरिया ने आज यानी जुमे के रोज इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता रोज किए जाने वाला मिसाइल टेस्ट बुनियादी तौर पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट था और ये शुमाली कोरिया की जानिब से फायर किए जाने वाला नया बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसे हवासोंग 19 का नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवासोंग 19 मिसाइल ने तकरीबन 7,688 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल किया, जबकि इसने 1,001 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस मिसाइल के बारे में जापानीज हुकाम का कहना है कि ये 86 मिनट्स तक फ्लाई करते हुए तकरीबन 7,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक ट्रैवल करने के बाद अपने मुबैना हदफ तक पहुंचा है। हवासोंग 19 शुमाली कोरिया का नया बैलिस्टिक मिसाइल है, जो काफी हद तक हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से सिमिलैरिटीज रखता है। ख्याल रहे कि हवासोंग 18 भी बुनियादी तौर पर सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वारहेड के साथ लॉन्ग रेंज पर अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाता है। शुमाली कोरिया ने इससे पहले अपने हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दिसंबर 2023 और इसके अलावा गुज़श्ता बरस अप्रैल और जुलाई में भी टेस्ट फायर किया था। हवासोंग 18 ने दिसंबर के टेस्ट में 73 मिनट्स तक फ्लाई करते हुए 6,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल किया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से 2024 में मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल्स और रॉकेट्स की डेवलपमेंट के साथ साथ इनकी टेस्टिंग में भी तेजी सामने आई है। साउथ कोरिया की जानिब से बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ फौजी मशकों के हवाले से भी सख्त रद्द-ए-अमल दिखाता आ रहा है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसएसआन के बारे में इतलात है कि वो मंडे से शुरू होने वाले पेरिस में यूरोनेवल दिफाई नुमाइश के दौरान अपने नए गोक्सोर एयर डिफेंस सिस्टम्स के नेवल वर्जन को बाकायदा रिवील करेगा। एसएसआन के तैयार करदा गोक्सोर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये एडवांस 20 सेल्स पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो इस दिफाई निज़ाम के इंगेजमेंट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देगा। ख्याल रहे कि गोक्सोर एयर डिफेंस निज़ाम में बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पर एक इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेड मिसाइल है और इसको इब्तदाई तौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट मिशंस के लिए तैयार किया गया था। ताहम अब इसे मैरीटाइम डिफेंस की गर्ज से भी गोक्सोर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम में अडेप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये पहली मर्तबा होगा कि तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से नेवल एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गो के तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री इससे पहले ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करा चुकी है। ताहम नेवल डोमेन में तुर्क कंपनी एसएसआन अब एडवांस नौइयत के गोक्सोर एयर डिफेंस सिस्टम का नेवल वर्जन भी मुतारिफ कराने जा रही है। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले अगर बोजोगान मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल तकरीबन 20 से लेकर 25 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि मार्क 4 की स्पीड से फ्लाई करते हुए ये मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ख्याल रहे कि तुर्की ने बुनियादी तौर पर इस मिसाइल की डेवलपमेंट का आगाज इस मकसद के लिए किया था कि वो अपनी एयर फोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद अमरीकी साख्ता AIM-9 मिसाइल्स को रिप्लेस कर सके, जबकि इसी प्रोग्राम के तहत तुर्की गोकदुगान के नाम से भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बना चुका है, जिसे आने वाले अरसे में मुख्तलिफ नौइयत के एयर डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाने की तवक्को की जा सकती है। फ्रेंड्स, पोलैंड के बारे में इतलात है कि वो अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 100 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की एक्विजिशन के हवाले से बातचीत बहुत जल्द शुरू कर देगा। ख्याल रहे कि पोलैंड की जानिब से टोटल 486 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स अक्वायर करने का फैसला अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था, जबकि पोलैंड इब्तदाई तौर पर इन 486 हिमार सिस्टम्स में से इब्तदाई 100 की एक्विजिशन से मुतालिक लॉकहीड मार्टिन से बहुत जल्द बातचीत करेगा। पोलैंड की जानिब से इन अमरीकी साख्ता सिस्टम्स की एक्विजिशन के साथ साथ पोलैंड ने इस साल अप्रैल में साउथ कोरिया के साथ भी K239 चुन्नू रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मुतालिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत साउथ कोरिया से टोटल 72 K239 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं। इन सिस्टम्स को पोलिश स्पेसिफिकेशंस के साथ उमार के का नाम दिया गया है और इनकी डिलीवरीज 2026 से शुरू होना है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स को
यूक्रेन की जानिब से भी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया है और इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले न सिर्फ गाइडेड रॉकेट्स बल्कि शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरी जानिब हुमार के भी बुनियादी तौर पर इसी किस्म की स्पेसिफिकेशंस और सलाहियतों के साथ पोलैंड की जानिब से साउथ कोरिया से एक्वायर किया गया है। फ्रांस जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले सी किंग हेलीकॉप्टर्स के लिए बरतानिया और जर्मनी की जानिब से ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ख्याल रहे कि इस साल जनवरी में जर्मनी ने यह ऐलान किया था कि वो अपने नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले MK-41 मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जर्मनी और बरतानिया की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स पर इस्तेमाल के लिए ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ब्रिमस्टोन 2 बुनियादी तौर पर एक सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के लिए तैयार किया था। इस मिसाइल के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि ये 6.3 किलोग्राम के वारहेड के साथ 40 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। जर्मनी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले इन हेलीकॉप्टर्स पर 2 ब्रिमस्टोन मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं और इन मिसाइल्स को न सिर्फ ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर बल्कि हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रिमस्टोन मिसाइल को इससे पहले ही बरतानिया के ज़ेरे इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी किंग हेलीकॉप्टर्स को लॉन्ग रेंज मारते ER एंटीशिप मिसाइल से भी इक्विप किया जा सकता है। आने वाले अरसे में ये तवक्को की जा सकती है कि यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स के लिए मारते ER एंटीशिप मिसाइल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तुर्किया के बारे में इतलात है कि उसने अमेरिका के साथ F-16 से मुतालिक $23 अरब की डील के तहत इब्तदाई पेमेंट्स अमेरिका को कर दी हैं। ख्याल रहे कि तुर्किया की जानिब से अपनी एयरफोर्स के लिए अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70 और पुराने तैयारों की अपग्रेड से मुतालिक $23 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अब से कुछ अर्सा पहले साइन हुआ था। ताहम तुर्किया की जानिब से इन तैयारों की एक्विजिशन से मुतालिक अमेरिका से इब्तदाई बातचीत का आगाज तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिका ने अब से चंद माह पहले ही इन तैयारों की तुर्किया को फरोग से मुतालिक अप्रूवल दी थी, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की जानिब से तुर्किया को 40 F-16 ब्लॉक 70 जबकि 79 पुराने F-16 की ब्लॉक 70 या वाइपर स्टैंडर्ड पर अपग्रेड से मुतल्लिका किट्स प्रोवाइड की जाएंगी। तुर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक जहां तुर्किया की जानिब से अमेरिका को इन तैयारों की इब्तदाई पेमेंट्स कर दी गई हैं और अब इन तैयारों की तुर्किया के लिए डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया गया है, वहीं तुर्की यूरोफाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुतालिक भी यूरोपियन कंसोर्शियम के साथ राब्ते में है। फ्रेंड्स, अगर आप F-16 ब्लॉक 70 के बारे में तमाम तफसीलात और इसके गुज़श्ता वर्जन से फ़र्क और एडवांसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।